एलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड के फर्जी धोखेबाज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल देवेंद्र सिंह, डकैत चेयरमैन केडी सिंह, डकैत ऑडिटर्स और हमारे प्रिय निवेशकगण एवं एजेंट्स भाइयों और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार, श्रीमान कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, माननीय चेयरमैन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, माननीय चेयरमैन सेबी, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। भाइयों और बहनों, आज मैं आपका ध्यान इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, जिसको कि भाजपा सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और लीडरशिप में लाई है, जिसके अंतर्गत एनसीएलटी काम करता है। वो कानून प्रथम शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है, और इसका पूरा जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के कानून बनने के बाद से अभी तक बड़ी संख्या में धोखेबाज, चीटर, फर्जीवाड़ा करने वाले कॉरपोरेट डेटर्स, जिनके सैकड़ों नाम हैं भाइयों और बहनों, उसमें से कुछ एक नाम लेना चाहता हूं, और वो है आम्रपाली बिल्डर, यूनिटेक बिल्डर, प्रिज्म इंफ्राकॉन, प्रिज्म इंडस्ट्रियल, एलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, जेपी इंफ्राटेक, जेपी एसोसिएट्स। इसमें से आम्रपाली बिल्डर लिमिटेड में एनसीएलटी ने दिवालिया कानून के अंतर्गत प्रार्थना पत्र फर्जी तरीके से स्वीकार कर लिया था, जबकि आम्रपाली कंपनी के साथ साथ 50 उसकी कंपनियों ने, जो आम्रपाली ग्रुप की थी, 25,000 करोड़ से अधिक का फर्जीवाड़ा किया था। और ये रकम कंपनी के निदेशक अनिल शर्मा, शिवप्रिया और अनेक निदेशकों और उसके बड़े अफसरों ने हड़प ली थी। पूरे हड़पों कार्यक्रम के महत्वपूर्ण किरदार थे आम्रपाली के ऑडिटर अनिल मित्तल। और इस पूरे कार्यक्रम में एनसीएलटी के सदस्यों ने, जो कि एक जुडिशियल अथॉरिटी होते हैं भाइयों और बहनों, लाखों या करोड़ों की रिश्वत लेकर कंपनी को दिवालिया घोषित करने और निवेशकों का 50,000 करोड़ रुपया और सरकार का यानी नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का 10,000 करोड़ रुपया हड़पने का पूरा कार्यक्रम बना दिया था। यहां पर मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने इस फर्जीवाड़े को पकड़ लिया और आम्रपाली के सभी खातों का फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया। फॉरेंसिक ऑडिटर को भी धन्यवाद देता हूं कि वो ईमानदार थे और उन्होंने 50 से अधिक आम्रपाली कंपनियों का, 50 से अधिक निदेशकों, ऑडिटर्स का 50,000 करोड़ के फर्जीवाड़े का खुलासा किया। निदेशकों और ऑडिटर को जेल भेजा गया। हालांकि जेल तो एनसीएलटी मेंबर्स, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो आईएएस होते हैं, को भी जाना चाहिए था, क्योंकि आम्रपाली के नाम से कॉर्पोरेट डेटर ने 10,000 करोड़ से अधिक का चूना नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को लगाया और जमीनों का भुगतान नहीं किया। भाइयों और बहनों, जनता को भी लूटो, देश को भी लूटो, प्रदेश को भी लूटो, और सब मिल बांट के खा डालो। आम्रपाली बिल्डर जैसा ही मामला सैकड़ों फर्जी कॉर्पोरेट डेटर्स का है, जैसे कि प्रिज्म कंपनी में सेबी एक्ट का स्पष्ट आदेश होने के बाद भी, 200 करोड़ रुपए की संपत्तियां होने के बाद भी 60 करोड़ के इंफ्राकॉन में और 100 करोड़ का प्रिज्म इंडस्ट्रियल में भुगतान नहीं किया गया। सेबी ने फरवरी 2016 में स्पष्ट आदेश दिया, जिस पर कॉर्पोरेट डेटर यानी कि प्रिज्म कंपनी ने मान भी लिया। उन्होंने कहा कि उनके पास 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति है और वे 160 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे, लेकिन किसी ज्ञानी आदमी ने उनको एनसीएलटी का रास्ता दिखा दिया और वहां मिल गए एनसीएलटी के घूसखोर बेईमान मेंबर्स। सो एनसीएलटी कलकत्ता, दिल्ली और इलाहाबाद के सदस्यों ने रिश्वत लेकर, मोटी रिश्वत लेकर कंपनियों को दिवालिया घोषित कर दिया।
एनसीईआरटी ने रिश्वत लेकर सेबी के आदेश को दरकिनार कर दिया। 2016 में सेबी का आदेश हो गया, फाइनल हो गया, सब कुछ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और मान लिया कि सरकार हम पेमेंट करेंगे, हमारे पास खूब 200 करोड़ की संपत्ति है। लेकिन एनसीईआरटी ने कहा क्यों पेमेंट करोगे, हम तो बैठे हैं, 1-2 करोड़ हमें लाओ, जनता को आग लगा दो, मरने दो लाखों निवेशकों को। सरकार भी अपनी है लुटेरी और हम भी लुटेरे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। और 2018 में कंपनी का दिवालिया घोषित कर दिया गया। यह है एनसीईआरटी के फर्जीवाड़े की इंतहा। मैं 500 पेज की शिकायती पत्र मैंने सरकार को, केंद्र सरकार को, आईबीबीआई को, सीबीआई को, ईडी को, सीबीसी को, मुख्यमंत्रियों को भेजा। लेकिन सवाल यह है, बात पहले भी कह चुका हूं कि एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को पकड़े कैसे। उनका ठीक है, तुमने अगर 5 करोड़ कमाया, लाओ 2 करोड़ हमको भी लाओ और मौज करो, और यही हुआ। लेकिन और कोई भी इस पर कार्रवाई आज तक तो नहीं हुई है। लेकिन आप ये सब समझ लें, चाहे आप देवेंद्र सिंह फर्जी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सुन रहे हो, या देश के प्रधानमंत्री सुन रहे हो, या वित्त मंत्री सुन रहे हो, छोड़ूंगा किसी को नहीं। एक ना एक दिन आप सबको जेल जाना पड़ेगा। होश में आ जाइए आप लोग। सेबी के इस तरह के एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, जिसने मात्र 1 वर्ष यानी कि 17-18 में भाई और बहनों 31,210 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया। पैसा इधर से उधर लूट करके निवेशकों का और ट्रांसफर किया है। 25 उसके बाद भी कोई नहीं देखा गया। बैलेंस शीट भी है, सब कुछ है, सब चीज क्लियर है बिल्कुल। मैं 10-10 हजार पन्ने की एविडेंस के साथ में याचिकाएं भेज चुका हूं। सैकड़ों याचिकाएं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी। आप लोग क्या आपका कूड़ा घर बना हुआ है शिकायतों के लिए? खाली बस वो वोट ले लो बस। शर्म आनी चाहिए। 25/1/19 को भ्रष्ट एनसीईआरटी सदस्य MM कुमार, डॉक्टर दीप्ति मुकेश ने 25 लाख निवेशकों द्वारा 25,000 करोड़ के निवेश की बलि लेकर मात्र 6 लाख के डिफॉल्ट पर कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया। और एनसीईआरटी का भ्रष्ट आरपी देवेंद्र सिंह मात्र 10,000 लोगों को 5-7 करोड़ रुपए का भुगतान करके अब 25 लाख लोगों के 25,000 करोड़ के निवेश को हड़पने में हिंदुस्तान के पूर्व सांसद केडी सिंह, जो कि देश का एक बड़ा आर्थिक अपराधी है और इन सारे संसद सदस्यों का भाई है। लूटो बेटा केडी सिंह, हम भी सब तुम्हारे साथ हैं। कोई इतना बड़ा रुपया हड़पने में पूरी मदद कर रहा है। भाइयों और बहनों, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि उपरोक्त कानून जो कि बीजेपी सरकार द्वारा लाया गया, संसद द्वारा पारित किया गया, उसकी आड़ में देश की करोड़ों करोड़ों जनता के साथ अरबों रुपए का फर्जीवाड़ा क्यों और कैसे हो रहा है। आइए, इस कानून में एक धारा है 2 सब सेक्शन 13। वो ये कहती है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप एक सर्वर में देंगे। इसका आशय है किसी व्यक्ति या कंपनी के कुल डेट या रिकॉर्ड, कुल लायबिलिटी के रिकॉर्ड, संपत्ति पर भार दर्ज करने का रिकॉर्ड, यदि किसी कंपनी व्यक्ति द्वारा डिफॉल्ट किया गया है उसका रिकॉर्ड, कंपनी की बैलेंस शीट, सभी रिकॉर्ड को विस्तार से इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एक कॉन्सेप्ट आया। कॉन्सेप्ट तो ये ले आते हैं अमेरिका से और यूके से। तमीज नहीं है ना पढ़ने की और ना करने की कुछ। ये नेता एकदम अंगूठा टेक है। इनको तो एक अगर चिट्ठी लिखा दी जाए तो ये नेता लोग लिख नहीं सकते, अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त कहते हैं। ये 210 के बाद सेक्शन है 214 और अनेक सेक्शन है जिसमें इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के बारे में दिया गया है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी भाइयों और बहनों एक सर्वर होता है, बड़ा सर्वर बनाया गया है। उसमें सारी सूचनाएं, यानी कि उस कंपनी के टोटल कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने डेटर्स हैं, किसको कितना रुपया देना है, किससे कितना रुपया लेना है, क्या फर्जीवाड़ा किया गया है और कितने एसेट के लिए दिया गया है, कितनों के साथ सिक्योरिटी की गई है, एक एक चीज हजारों की संख्या में सूचनाएं उसमें होती हैं। और जब वो सूचनाएं
पूरी तरह से ले ली जाती हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से, तब वो व्यक्ति जो ये दिवालिया कानून की प्रार्थना पर देता है उसमें उन सूचनाओं को दर्ज करता है। लेकिन कानून के प्रारंभ से आज तक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से ये रिकॉर्ड कतई उपलब्ध नहीं हो पाया कि एक कंपनी के कितने निवेशक हैं या लेनदार हैं, लेनदारों का कितना रुपया है निवेशित किया गया है, उन निवेशों के बदले में कंपनी द्वारा कितनी सिक्योरिटी दी गई, उन निवेशों की परिपक्वता तिथि क्या है, कंपनी द्वारा कितने हजार, कितने लाख, कितने करोड़ निवेशों को परिपक्वता पर पैसा नहीं दिया गया, यानी मैच्योरिटी पर नहीं दिया गया। ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन कहीं नहीं है। कंपनी द्वारा निवेशकों के समक्ष या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा कौन कौन सी संपत्तियों को बतौर जमानत दिया गया है, कौन कौन सी मूल्यवान प्रतिभूतियां कॉर्पोरेट डेटर द्वारा जारी की गई है, कॉर्पोरेट डेटर की कुल संपत्तियां कितनी है और कहाँ है, कॉर्पोरेट डेटर की कितनी देनदारियां हैं, कहाँ है, ये सभी सूचनाएं इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, जैसा मैंने कहा कि सर्वर पर, जिसको कि आईबीसी 2016 की धारा 210 और 214 और अन्य धाराओं के अंतर्गत बनाए गए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए लाइसेंस दिया जाता है। ये भी लाइसेंस करोड़ों जमा करने पे मिलता है। ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी पूरे आईबीसी कोड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये पूरे आईबीसी की आत्मा है भाइयों और बहनों, और इन लोगों ने आत्मा को मार दिया है क्योंकि इनकी खुद की आत्मा मर गई है। अब मैं यहां एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट डेटर द्वारा 15 बैंकों से अलग अलग ऋण लिया गया है। सभी बैंकों का डिफॉल्ट भी है, आधी बैंकों का डिफॉल्ट है, लेकिन उनमें से एक बैंक डिफॉल्ट के चलते इंसॉल्वेंसी प्रार्थना पत्र डालता है और यह स्वीकार कर लिया जाता है। तो क्या एनसीएलटी बाकी 14 बैंकों के देनदारियों के बारे में जांच करेगी अथवा नहीं? एक सवाल। मेरा कहना अवश्य करेगी, क्योंकि वो बैंकों का मामला है। नहीं तो केंद्र सरकार उनको रगड़ देगी, जेल भेज देगी। ये कोई गरीब निवेशक नहीं है। ऐसा करना भी चाहिए और ऐसा करना संवैधानिक कर्तव्य है। अन्यथा एक बैंक के डिफॉल्ट होने पर आरपी कमेटी क्रेडिटर्स की मीटिंग करेगा, मान लीजिए 4 बैंकों का एक रिजोल्यूशन प्लान देगा और उनकी संपत्तियों का 4 बैंकों को भुगतान कर देगा, बाकी 10 बैंक का पैसा डूब जाएगा, जो संभव नहीं है बैंकों के मामले में। बैंक वाले इनको जीने नहीं देंगे। अब यहां पर आप बैंकों की जगह हम बात करते हैं 25 लाख निवेशकों की। वो 15 बैंकों की बात की, अब आप उसी की जगह रख लीजिए 25 लाख निवेशकों को, जैसा कि अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया के मामले में हुआ। यहां पर 15 बैंकों की तरह उन 25 लाख निवेशकों के निवेश के बारे में भी आरपी को इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की मदद से सूचना लेनी चाहिए थी, जो नहीं ली गई। भाइयों और बहनों, उन 25 लाख निवेशकों को एक मूल्यवान प्रतिभूति दी गई है, उसको कहते हैं प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, कि भैया मेरे पास पूरे देश में यहाँ जमीन है, आपको प्लॉट देंगे, फ्लैट देंगे, विला देंगे, फलाना देंगे। जिस तरह बैंक को बंधक देते हैं, इसी तरह इन्होंने बंधक दिया। लेकिन इस देवेंद्र सिंह नाम के फर्जी आदमी को ये 4 वीडियो डाल चुका है, इसको तो तिहाड़ जेल में होना चाहिए और होगा। अल्केमिस्ट टाउनशिप के पास 25,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। उसके चेयरमैन केडी सिंह ने ऑडिटर के साथ मिलकर खाली 17-18 में 31,210 रुपया फर्जी तरीके से अपनी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया। इसकी डिटेल मैं 500 पन्ने की शिकायत कल ही मैंने भेजी है और एक एक बात का खुलासा है, हवा में कोई बात नहीं करता हूं। ये सभी सूचनाएं इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में होनी चाहिए थी बैलेंस शीट के माध्यम से, परंतु नहीं। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के असरदार तरीके से क्रियाशील न होने के कारण कॉर्पोरेट डेटर के संबंध में कोई भी जरूरी और उपलब्ध सूचना उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में वांछित सूचनाएं जानबूझकर नहीं डाली गई, ताकि कॉर्पोरेट डेटर लूटते रहे, लूट चलती रहे, सरकारों का पेट भरता रहे और उनके अधिकारियों का पेट भरता रहे। इतने बड़े चोर है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के असरदार तरीके से क्रियाशील न होने के कारण कॉर्पोरेट डेटर के संबंध में कोई भी जरूरी महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होती है। एक फर्जी दिवालिया कानून प्रार्थना पत्र एनसीएलटी के सदस्य मोटी रिश्वत लेकर स्वीकार कर लेते हैं। लाखों करोड़ों की निवेशकों की खून पसीने की जमा पूंजी कॉर्पोरेट डेटर आरपी के साथ मिलकर हड़प जाते हैं। अब ये देवेंद्र सिंह भी अभी तक करीब 15-20 लाख रुपए ले चुका है। बेईमान आदमी एक नंबर का, और दिले काम नहीं है, कुछ नहीं है इसका। ये केडी सिंह का चमचा है। ऐसा ही लगातार हो रहा है। श्रीमान देवेंद्र सिंह आरपी
एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया, डॉक्टर दीप्ति मुकेश, मैंने आप लोगों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में शिकायतें भेजी हैं जो पूरी तरह साबित कर चुका हूं। मेरी आप लोगों को और केडी सिंह को और ऑडिटर कपूर को खुली चुनौती है कि एक दिन तुम सभी लोग तिहाड़ जेल में जाना पड़ेगा और 25 लाख निवेशकों से लुटे हुए 25,000 करोड़ों की वापसी करनी पड़ेगी। आईबीसी 16 और एनसीएलटी का उपरोक्त फर्जीवाड़ा भाई और बहनों, फर्जीवाड़ा होने का प्रमुख कारण इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के माध्यम से सूचनाएं न मिलना है और शायद ये केंद्र सरकार जानबूझकर कर रही है आज तक। आइए हम सभी मिलकर आईबीसी 2016 के कानून को निरस्त करवाएं और करोड़ों निवेशकों को डूबने से बचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।